अंटार्कटिका एक दूर दराज मौजूद ऐसा ठंडा इलाका है जो कि नाकाबिल रहाइश पजीर है। यहाँ सर्दियों में औसत दर्जा हरारत -49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 300 किलोमीटर फी घंटा से हवाएं चलती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं है और सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही इस जगह पर रिसर्च मिशन सर अंजाम देने के लिए आते हैं। लेकिन क्या जदीद साइंस और तकनीकी आलात होने के बावजूद अंटार्कटिका में रहना मुमकिन हो सकता है? अभी तक मुख्तलिफ रिसर्चेस में अंटार्कटिका में मुख्तलिफ इक़साम के पौधे और जानदार का जिंदा रह पाना मुमकिन देखा गया है, लेकिन इंसानों के लिए ये दूर दूर तक मुमकिन नजर नहीं आ रहा। एक और बड़ी वजह यह है कि ये एक इंतहाई दूर दराज इलाका है जहां रसाई काफ़ी मुश्किल है। यहाँ साइंसदानों को फासलस के बेशुमार ऐसे नमूने दरियाफ्त हुए हैं जिनसे ये मालूम होता है कि इस बर्फानी इलाके में भी कभी हरियाली हुआ करती थी और हरा भरा जंगल जिसमें बहुत सी इक़साम के जानवर भी रहते थे। साइंसदानों का ख्याल है कि आज से 10 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका में हरियाली हुआ करती थी और यहाँ का मौसम इतना ठंडा बिल्कुल भी नहीं था। पिछले हजारों सालों में ज़मीन ने अपने माहौल को इतना बदला है कि जहां पहले बर्फ हुआ करती थी अब वहां इंतहाई गर्म माहौल है, जबकि ऐसे इलाके जो पहले हरे भरे जंगल थे आज लाखों टन वजनी ग्लेशियर्स में बदल चुके हैं। माहिरीन के ख्याल में ज़मीन इस इर्तिकाई मरहले से गुजरती रहेगी और मज़ीद दिलचस्प तब्दीलियां अभी रोनमा होना बाकी हैं। मुमकिन है कुछ सदियों बाद अंटार्कटिका फिर से एक हरे भरे इलाके में बदल जाए।